तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा बोस कोर्स चल रहा है। कौन सा? बोस कोर्स बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यानी कि कौन सा कोर्स है हमारा? जीरो टू हीरो, कि भैया हम इंग्लिश में बोलने में जीरो से लेके हीरो कैसे बने, वो हम इस कोर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हाउ वी कम बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं, जान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कोर्स में हम कई सारे वीडियोस पहले देख चुके हैं। आई होप कि आप इस सारे के सारे कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज देख रहे हो, लाइन वाइज देख रहे हो। हर वीडियो के अंदर टाइटल के अंदर उनका डे लिखा होता है, डे 1, डे 0, डे 3, डे 5, डे 10। लाइन वाइज देख रहे हो, सीक्वेंस वाइज देख रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और ग्रो कर रहे हो। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि भैया इंग्लिश सीखनी है तो क्या चाहिए भैया आपको? वोकैब, आपके पास शब्दावली होनी चाहिए, वर्ड्स होनी चाहिए कि भैया हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे कहते हैं। फिर आपको ट्रांसलेशन, ठीक है, आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको रूल आनी चाहिए। फिर क्या बोलता हूं मैं आपको, आपको एक्सेप्शन आने चाहिए कि भैया जो अपवाद है, हमारे अपवाद जो है वो आपको आने चाहिए कि इंग्लिश की क्या क्या अपवाद है, रूल्स के बारे क्या चीज वो आपको आनी चाहिए। फिर मैं क्या बोलता हूं आपको हर वीडियो के अंदर कि भैया मास्टर ऑफ ऑल स्किल क्या है? प्रैक्टिस। आपको उन सब चीजों को क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको हर दिन लिसनिंग करनी है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको सुनना है। फिर स्पीकिंग, हर वीडियो के अंदर भी, अभी भी इस वीडियो के अंदर भी और हर वीडियो के अंदर जो मैं बोलता हूं उसको आपको मेरे साथ साथ दोहराना है। मैं हर चीज को 2 बार रिपीट करता हूं, तो आप भी दोहराइए। आपके मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों पर जाएगी, तभी वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, वरना आप चीजों को रटते रहोगे, रटंत्री विद्या वाले आदमी आप बन जाओगे। तो ऐसा ना करो, आपको रटना ना पड़े, आप नेचुरल स्पीकर बनो, इसलिए स्पीकिंग आपको करनी है। फिर है भैया रीडिंग, जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, जो आपको बोर्ड पे दिखता है उसको रीड करना है। और राइटिंग, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको क्या करना है? लिखना है। और लिख के वापस क्या करना है? सिंपल सी बात, उसको वापस से रीड करना है, उसको बोलना है और उसको बोलते हुए अपने आप को सुनना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप जीत जाओगे। आपको करना क्या है? आपको करनी है सिर्फ एक चीज। वो चीज क्या है? वो है रिप्लेसमेंट। क्या है वो? रिप्लेसमेंट। हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड को यूज करना है और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंस यूज करने हैं। भाई हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड यूज करने हैं और हिंदी के वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंस यूज करने हैं, रिप्लेस करना है। इतना कर लिया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही मेन चीज है, यही मेन आपको ग्रामर या फिर आपको पूरे का पूरा स्पोकन इंग्लिश सिखाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है? कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स। कि भैया एक जैसे, कि भैया एक जैसे, एक जैसे, एक जैसे सुनाई देने वाले, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक जैसे सुनाई देने वाले, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे प्रतीत होने वाले, एक जैसे लगने वाले वर्ड, जो कि होते तो अलग अलग है, होते तो वो क्या है? अलग अलग होते, क्या है वो? अलग अलग, लेकिन वो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या है? एक है। तो वो क्या करते हैं? हमें कंफ्यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंफ्यूज। ये मेन वर्ड है कंफ्यूज, उससे बना है कंफ्यूजिंग, ठीक है। मेन वर्ड क्या है? कंफ्यूज, उससे क्या बना है? कंफ्यूजिंग। तो कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या करेंगे? अभी जानेंगे, समझेंगे और उस पर काम करेंगे। इनका हमें ध्यान रखना है ताकि हम एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाए। तो इन सभी वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाने और याद कर लेना, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सेट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर एक्सप्लेन, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे एक वर्ड है आपके सामने, इसको क्या बोलते हैं? कैश। इसको क्या बोलते हैं? कैश। और उसको क्या बोलते हैं? कास्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखना, पूरे में एक ही देश से जो वर्ड, एक वर्ड को एक ही कलर से लिया है। जैसा अगर ये कास्ट है तो ग्रीन 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 या ब्लू जो भी आपको दिख रहा है वो है। फिर दूसरा पिंक 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 दिख रहा है, आगे भी ऐसे किया हुआ है, ठीक है। देखो, तो भैया जैसे पिंक है तो यहाँ जो पिंक कलर में लिखा हुआ वो पिंक कलर के लिए आया, पिंक कलर वाली चीज के लिए आया है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर वाली चीज के लिए आया है। वो वहां पे वो एक ही चीज की बात होती है, ठीक है। तो आपको सही से समझ में आए, आप कंफ्यूज ना हो,
ठीक है, वैसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है उसमें और कंफ्यूजन हो, इसलिए अलग अलग कलर दे रखे। तो भैया सिंपल सी बात है, जो जिस कलर का है वहां उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो जिस कलर का है वहां उसकी बात हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखो दो वर्ड्स आते हैं एक जैसे, ठीक है, दो वर्ड्स आते हैं एक जैसे, कौन कौन से, कास्ट और कास्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, वो है कैश और कास्ट। इसका मतलब क्या है, वस्तु को ढाल में डालना, वस्तु को ढाल में डालना। और इस वाले कास्ट का मतलब क्या है, सामाजिक वर्ग। क्या है इसका मतलब, सामाजिक वर्ग। देखो कास्ट का मतलब टू थ्रो समथिंग फोर्सफुली, या किसी को तेजी से फेंकना, ठीक है, या किसी को लेना, वस्तु को ढाल में डालना, ठीक है, लेना, या क्या कह सकते हैं इसको, कास्ट को रोल देना, क्या कह सकते हैं उसको, रोल देना, ये इसके अर्थ है, मतलब है, ठीक है। फिर देखो ये है दूसरा, ये दूसरा केस, ठीक है, इसको केस बोलते हैं मोस्टली, कभी कभी इसको कास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया एक अपना कास्ट, अ सोशल क्लास सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। एग्जांपल देखो और समझ में आएगा। अभिनेता को मुख्य भूमिका में कास्ट कर लिया गया, ठीक है, द एक्टर वॉज कास्ट इन द लीड रोल, ठीक है। और यहां देखो लोग अपनी जाति के कारण भेदभाव का शिकार थे, तो यहां जाति, तो भैया ये जो कास्ट है, ठीक है, इधर इसको कास्ट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये जो कास्ट है ये किसके लिए आया था, रोल के लिए, ये किसके आया था, रोल के लिए, और ये किसके लिए आया, जाति के। सुना ही एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग में भी खाली सिर्फ एक ई का डिफरेंस है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कभी भी ऐसी चीज आ जाए तो हमें दो तरीके की चीजें, ठीक है, दो तरीके की चीजें, या तो ऐसे वर्ड हमें कभी दिख जाए तो हमें ध्यान रखना है, या कभी हमें यूज करना हो तो अर्थ के साथ सही वर्ड्स को लगाना है, सही वर्ड को यूज करना है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर को बनाया गया, इसलिए चैप्टर को, इस वीडियो को इस कोर्स के अंदर डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो और समझ में आएगा, इसको देखते जाओगे ना इस वीडियो को तब समझ में आएगा। आप जब नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, समझोगे, सब चीजें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको नोट्स बनाते रहना और बाद में इनको रिपीट कर लेना, ठीक है। फिर है ये सूट, क्या है ये सूट, तो ये क्या है स्वीट, क्या है ये स्वीट। इस सूट का मतलब होता है कपड़े का सेट, क्या होता है इसका मतलब कपड़े का सेट। और इस स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा, मीठा मतलब जो स्वाद होता है, जो अपना मीठा मतलब जो स्वाद होता है, मीठा स्वाद, ठीक है। वो सूट अ फॉर्मल आउटफिट टिपिकली वर्न ऑन द प्रोफेशनल इवेंट्स, और स्वीट टेस्टिंग शुगरी और प्लीजेंट मतलब मीठा स्वाद, ठीक है। उसने बैठक में काले रंग का सूट पहना, ठीक है। तो ही वोर अ ब्लैक सूट टू द मीटिंग, या टू द मीटिंग, या इन द मीटिंग, या फिर ड्यूरिंग द मीटिंग। मेन मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये वाला सूट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कपड़े, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कपड़े। और जो ये स्वीट है इसका मतलब क्या है, मीठा। मुझे एक मीठी मुस्कान दी, उसने मुझे एक मीठी मुस्कान दी, ठीक है। तो शी गेव मी अ स्वीट स्माइल, शी गेव मी अ स्वीट स्माइल। तो यहाँ पे स्वीट का मतलब क्या है, मीठा। अगला देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को सेम तरीके से उच्चारित किया जा रहा है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। ये वाला जो ACCEPT है एक्सेप्ट, इसका मतलब है स्वीकार करना, क्या है इसका मतलब, स्वीकार करना। और जो EXCEPT है एक्सेप्ट, इसका मतलब है छोड़ देना, इसका मतलब छोड़ देना या छोड़ कर, ठीक है, या अलग करके। एक्सेप्ट मतलब टू एग्री ऑन टू रिसीव समथिंग, मतलब स्वीकार कर लेना। और इस वाले एक्सेप्ट का मतलब क्या है, टू लीव आउट और टू एक्सक्लूड, यानी कि बाहर निकाल देना या छोड़ देना, ठीक है। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। तो यहां पे एक्सेप्ट मतलब क्या है, स्वीकार करना। जॉन को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया, जॉन को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया। एवरीवन एक्सेप्ट जॉन वाज इनवाइटेड, एवरीवन एक्सेप्ट जॉन मतलब छोड़कर, ये जो एक्सेप्ट है वो किसके लिए है, छोड़कर। एवरीवन एक्सेप्ट जॉन वाज इनवाइटेड। अगला देखो, अब देखो यहां पे स्पेलिंग में किसका डिफरेंस है, यहां ई आ रहा है, यहां आई आ रहा है। दोनों को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, दोनों को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन लेकिन जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है ई वाला, उसका मतलब है पूर्ण करने वाला, क्या है उसका मतलब, पूर्ण करने वाला। और जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब क्या है, प्रशंसा, उसका मतलब क्या है, प्रशंसा। देखो कॉम्प्लीमेंट समथिंग दैट कंप्लीट और गोज वेल विद समथिंग एल्स, कि भैया सही जाने वाला या फिर पूर्ण करने वाले क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ई वाला, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन, कि भैया किसी की सराहना करना या फिर किसी का प्रशंसा करना, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। देखो ई और आई, ठीक है,
सिर्फ इसी का डिफरेंस है। तो कंफ्यूजिंग है, आपको आने चाहिए, इसलिए आपको ये वीडियो बनाई गई है। शराब भोजन के साथ एक आदर्श कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कौन बोलता है, ये गलत है, यहाँ एग्जाम्पल गलत है। तो कभी कभी टीम गलत एग्जाम्पल दे देती है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी क्या, कि शराब भोजन के साथ एक आदर्श कॉम्प्लीमेंट है। द वाइन इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द मील इज, यहां अगर अपन नॉट लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं, तो ये हमारी भारतीय आइडियोलॉजी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, हमारी भारतीय आइडियोलॉजी, ठीक है। ठीक है, आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी की बात हो रही, सही गलत पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई वाला कॉम्प्लीमेंट है वो किसके लिए आ रहा है, पूर्ण करने के लिए। किसके लिए आ रहा है, पूर्ण करने के लिए। किसके लिए आ रहा है, पूर्ण करने के लिए, ठीक है। ई वाला किसके लिए आ रहा है, पूर्ण करने के लिए। और वहीं पे आई वाला किसके लिए आ रहा है, प्रशंसा के लिए। उसने मेरे कपड़ों पर मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, या उसने मेरे कपड़ों की प्रशंसा की। उसने मुझे क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया, या उसने क्या किया, मेरे कपड़ों की क्या की, प्रशंसा की। क्या की उसने, मेरे कपड़ों की प्रशंसा की। तो ये क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। अगला देखो, ये है अफेक्ट। क्या है ये, अफेक्ट, और ये इफेक्ट। ये क्या है हमारा, अफेक्ट, और ये क्या है हमारा, इफेक्ट। क्या है ये हमारा, इफेक्ट, ठीक है। बाकी ए और ई का डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। देखो, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना या प्रभावित करना। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना या प्रभावित करना। और इफेक्ट का मतलब है परिणाम, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा, उसकी बात हो रही है। अफेक्ट टू इन्फ्लुएंस और टू चेंज समथिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रभाव लाना, ठीक है, उस पर इफेक्ट डालना। इफेक्ट मतलब द रिजल्ट और आउटकम ऑफ समथिंग, मैंने बताया ना, किसी पे किसी चीज का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। मौसम आपके मूड को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, तो प्रभावित कर सकता है तो अफेक्ट। द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड, द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड। नए कानून का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रभाव है, ये पड़ा, पड़ा मतलब क्या, काम हो चुका, ठीक है, प्रभाव पड़ चुका। तो प्रभाव पड़ने के बाद की स्थिति है, प्रभाव पड़ने के बाद की स्थिति। बाद की स्थिति के लिए क्या आया, बाद की स्थिति के लिए क्या आया, प्रभाव पड़ने के बाद की स्थिति के लिए क्या लग गया, ई लग गया। क्या लग गया, ई लग गया। यहाँ प्रभाव पड़ने की बात हुई तो ए था, यहाँ ई आ गया। तो अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट और इफेक्ट। तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, आप नोट बना सकते हो। फिर आता है स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक है। ये पिंक है, ठीक है, इसको अपन पिंक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा बनाने का मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे। ये है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी। अब देखो, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है, बाकी बोलते हैं इसको भी स्टेशनरी। स्टेशनरी ए वाले का मतलब क्या, स्थिर। ए वाले का मतलब क्या, स्थिर, खड़ा हुआ, बिल्कुल, ठीक है। और ये वाले स्टेशनरी, ई वाले का मतलब क्या है, लेखन सामग्री। क्या है इसका मतलब, लेखन सामग्री, ठीक है। अब देखो, स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग फिक्स्ड एट वन प्लेस, मतलब तो एक ही जगह पे क्या है, स्थिर है, एक ही जगह पे क्या है, स्थिर है। दूसरे का स्टेशनरी, पेपर पेन वगैरह वगैरह, ऑफिस में जो भी लिखने के लिए जो भी सामग्री यूज होती है वो क्या कहलाती है, स्टेशनरी। ये देखो, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, बाकी सब सेम है, बोलते सेम ही। गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर स्थिर थी, द कार वॉज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, द कार वॉज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। मैंने अपने कार्यकाल के लिए नया स्टेशनरी खरीदा, ठीक है, कार्यालय के नए। तो आई बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर माई ऑफिस, मतलब कॉपी पेन किताब वगैरह जो भी चीजें होती है वो स्टेशनरी, ठीक है। तो ये ए था, ये ई था, इतनी सी चीज समझ में आ गया हमें। अगला देखो, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे पी ए एल है, यहाँ पी एल ई है, ठीक है। यहाँ क्या है, पी ए एल है, यहाँ पे पी एल ई है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। बाकी बोलते हैं इसको भी प्रिंसिपल है, इसको भी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, या फिर क्या बोलते हैं स्कूल में, प्रधानाचार्य, ठीक है,
प्रधानाचार्य। और ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सिद्धांत। PLE का मतलब क्या? सिद्धांत। द हेड ऑफ अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के प्रधान, ठीक है, प्रधान को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ किसकी बात हो रही है? सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे, सिद्धांत की। दोनों को प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन यहाँ देखो PAL है, यहाँ PLE है। प्रधानाचार्य ने समारोह में एक भाषण दिया। द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच एट द सेरेमनी। द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच एट द सेरेमनी। फिर देखो ईमानदारी व सिद्धांत है, ठीक है, यह प्रधानाचार्य, ये आ गया प्रधानाचार्य, ठीक है। फिर देखो ईमानदारी वह सिद्धांत है जिसके आधार पर मैं जीता हूं, तो सिद्धांत के लिए आ गया प्रिंसिपल। ऑनेस्टी इज द प्रिंसिपल आई लिव बाय, ठीक है, ऑनेस्टी इज द प्रिंसिपल आई लिव बाय। अगला देखो, देखो साइट और साइट दोनों को साइट साइट बोलते हैं। CITE जो है और SITE, ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये दो चीजें हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। देखो इसको भी साइट बोलते हैं, इसको भी साइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं संदर्भित करना। इस वाली साइट का मतलब क्या है? संदर्भित करना। और इस वाली साइट का मतलब क्या है? स्थान। इस वाली साइट का मतलब क्या है? स्थान। साइट टू रिफर टू और मेंशन समथिंग एज एविडेंस, ठीक है। संदर्भित करना, साइट अ लोकेशन और प्लेस, कोई लोकेशन या एक प्लेस होना। देखो आपको अपने रिसर्च पेपर में अपने स्रोतों का संदर्भ देना चाहिए। यू शुड साइट योर सोर्सेस इन योर रिसर्च पेपर। यू शुड साइट योर सोर्सेस इन योर रिसर्च पेपर। अगला देखो, यह साइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यह साइट, ठीक है। तो दिस साइट इज फेमस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। दिस साइट इज फेमस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। फिर देखो, फिर आता है क्वाइट और क्वाइट। दोनों क्वाइट क्वाइट दोनों को बोलते हैं क्वाइट। इसको भी क्वाइट बोलते हैं, इसको भी क्वाइट बोलते हैं। इसमें देखो QUIET है और यहाँ पे QUIT है, तो वहां ET है और यहाँ TE है, क्वाइट, ठीक है। यानी कि जिसके एंड में ET आता है उसको क्या बोलते हैं? शांत। और जिसके एंड में TE आता है उसको क्या बोलते हैं? पूरी तरीके से। क्वाइट का मतलब है साइलेंट और काम, और यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या है? टू अ ग्रेट एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि पूरी तरीके से या बहुत मात्रा में। और क्या बोल सकते हैं उसको? बहुत मात्रा में। क्या बोल सकते हैं? बहुत मात्रा में। सुबह के समय पुस्तकालय बहुत शांत होता है। सुबह के समय पुस्तकालय बहुत शांत होता है, तो शांत के लिए क्या है? क्वाइट। द लाइब्रेरी इज वेरी क्वाइट इन द मॉर्निंग्स। द लाइब्रेरी इज वेरी क्वाइट इन द मॉर्निंग्स। मेरे साथ बोलो, जब मैं भी बोलता हूं तो रिपीट करूं। वह पियानो बजाने में काफी अच्छा है। ही इज क्वाइट गुड एट प्लेइंग द पियानो। ही इज क्वाइट गुड एट प्लेइंग द पियानो। देखो मतलब काफी अच्छा, ठीक है, यानी कि बहुत मात्रा में, ठीक है। फिर आता है फादर और फर्दर। जहां ए आ रहा है, जहां ए आ रहा है यहां यू आ रहा है, यहां फा आ जाता है, इधर फा आ जाता है। आ की मात्रा ए, आ की मात्रा का काम कर लेता है फादर और फर्दर। फादर का मतलब है दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। और फर्दर मतलब अधिक या आगे, ठीक है। फर्दर रिफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस। क्या? फिजिकल डिस्टेंस, दूरी। दूरी के लिए आता है, किसके लिए आता है? दूरी के लिए। फर्दर, फर्दर किसके लिए आता है? रिफर्स टू एडिशन और मोर एडवांस, आगे, ठीक है, अधिक या आगे के लिए। पार्क यहां से स्कूल से अधिक दूर है, ठीक है, कितना दूर? द पार्क इज फार्दर फ्रॉम हेयर देन द स्कूल। द पार्क इज फार्दर फ्रॉम हेयर देन द स्कूल। हमें इस मामले में और चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें इस मामले में और चर्चा करने की आवश्यकता है। वी नीड टू डिस्कस द मैटर फर्दर। वी नीड टू डिस्कस द मैटर फर्दर। और, ठीक है, और अधिक, तो ये आएगा फर्दर। अगला देखो, ये क्या है? लूज। इसको क्या बोलते हैं? लूज। और इसको क्या बोलते हैं? लूज या लॉस। क्या बोलते हैं इसको? लूज या लॉस, ठीक है, लूज या लॉस। लूज, ये वाला जो लूज है डबल ओ वाला, जो डबल ओ वाला है इसको बोलते हैं लूज, ढीला। और जो सिंगल ओ वाला उसको मतलब क्या है? खो देना, ठीक है। तो लॉस भी बोलते हैं, लूज भी बोलते हैं, ठीक है। लूज नॉट टाइट और फास्ट, मतलब टाइट ना होना या ढीला होना। लूज तो मतलब टू मिसप्लेस और फेल टू कीप समथिंग, यानी कि खो जाना, ठीक है।
जूते मेरे लिए बहुत ढीले हैं। द शूज आर टू लूज, बहुत ढीले, बहुत के लिए टू आ गया और लूज के लिए ढीले, ठीक है, ढीले के लिए लूज। द शूज आर टू लूज फॉर मी। अपनी चाबियां मत खोना, डोंट लूज योर कीज, अपनी चाबियां मत खोना, डोंट लूज या डोंट लॉस योर कीज, ठीक है, खोना, खोने के लिए आ गया लूज। अगला देखो स्टोरी और स्टोरी। अब यहां क्या लग गया, यहां पे तो बीच में ई लग गया बस, बाकी तो स्पेलिंग सेम है। दोनों को बोलते क्या, स्टोरी स्टोरी। ये वाली स्टोरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कहानी। इस वाली स्टोरी को क्या बोलते हैं, मंजिल। स्टोरी या नैरेटिव और टेल, आइदर ट्रू और फिक्शनल, कोई कहानी बता, ठीक है, कोई कहानी। और स्टोरी क्या है, लेवल, ठीक है। वो कहते हैं ना, ये है, मान लो एक बिल्डिंग है, ये सिंगल स्टोरी, इसके ऊपर एक और बना दिया तो डबल स्टोरी, फिर एक और बना तो ट्रिपल स्टोरी, फिर एक और बना तो फोर्थ स्टोरी, ठीक है, ये क्वाड्रल स्टोरी, ठीक है, हालांकि केक बना दिया, ठीक है। वह एक अच्छी कहानी सुनाना पसंद करती है। शी लव्स, सुनना पसंद करती है, ठीक है, सुनना पसंद करती है। शी लव्स लिसनिंग टू अ गुड स्टोरी, ठीक है। तो कहानी के लिए क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे, स्टोरी, ठीक है। इमारत में 5 मंजिलें हैं, इमारत में 5 मंजिलें। द बिल्डिंग हैज 5 स्टोरीज, द बिल्डिंग हैज 5 स्टोरीज, ठीक है, मंजिल के लिए आ गया। अगला देखो करंट एंड करंट, इसको भी करंट बोलते हैं, इसको भी करंट बोलते हैं। यहाँ देखो ई आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है। इस वाले करंट को बोलते हैं वर्तमान, अभी। इस वाले करंट को क्या बोलते हैं, किशमिश या फिर बिजली भी बोल सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ये बिजली के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है। चलो करंट यानी कि हैपनिंग, एग्जिस्टिंग राइट नाउ, जो अभी चल रहा है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। और ये वाला जो करंट है, ई वाला वर्तमान, ए वाला क्या है, एक स्मॉल ड्राई फ्रूट, किशमिश, ठीक है। वर्तमान स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। द करंट सिचुएशन इज क्वाइट चैलेंजिंग, द करंट सिचुएशन इज क्वाइट चैलेंजिंग, तो ये करंट आ गया, ठीक है, वर्तमान के लिए। फिर उसने केक बैटर में किशमिश डाली, ठीक है, तो किशमिश के लिए क्या गया, करंट्स, ठीक है। शी एडेड करंट्स टू द केक बैटर, शी एडेड करंट्स टू द केक बैटर। अगला देखो आगे टेस्टी और टेस्टी, ठीक है, टेस्टी और टेस्टी, ये बड़ी ई की मात्रा आ गई है, ठीक है, ये यूं हो जाए। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी वाला टेस्टी, देखो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो टेस्टी मतलब स्वादिष्ट और टेस्टी मतलब चिड़ा हुआ। टेस्टी मतलब समथिंग दैट टेस्ट गुड, जो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट। और इरिटेबल और इजीली एंगर्ड, वो क्या है, टेस्टी। देखो खाना वाकई में स्वादिष्ट था, तो स्वादिष्ट से क्या आएगा, टेस्टी। द फूड वॉज रियली टेस्टी, द फूड वॉज रियली टेस्टी। फिर आ गया वह काम के लंबे दिन के बाद थोड़ा चिड़ा हुआ था, तो चिड़े हुए के लिए क्या आ गया, टेस्टी। ही वॉज अ बिट टेस्टी आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, ही वॉज अ बिट टेस्टी आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। अगला देखो लाइटनिंग और लाइटनिंग, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, टीईएन के बाद आईएनजी आया, यहाँ टी के बाद आईएनजी आया, यहाँ टीईएन के बाद आईएनजी आया, टी के बाद आईएनजी आया, लाइटनिंग। ये क्या है, लाइटनिंग, और ये क्या है, लाइटिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली कड़कना, बिजली कड़कना या आकाशीय बिजली। और लाइटिंग का मतलब क्या होता है, प्रकाश यानी कि लाइट। द नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ अ हाई वोल्टेज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, ठीक है, जो प्राकृतिक, जो बादलों से जो बिजली आती है, उसके क्या गया, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग। और लाइटिंग, लाइटिंग के लिए क्या है, अरेंजमेंट ऑफ यूज ऑफ लाइट्स। आंधी में आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी, आंधी में आकाशीय बिजली किस पे गिरी, पेड़ पर गिरी। द लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म, द लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अगर देखो इस कमरे में प्रकाश की व्यवस्था बिल्कुल सही है, ठीक है, तो प्रकाश के लिए क्या आएगा, लाइटनिंग, लाइटिंग। द लाइटिंग इन दिस रूम इज परफेक्ट, द लाइटिंग इन दिस रूम इज परफेक्ट। फिर क्या है, हीट, इसको क्या बोलते हैं, हीट, EHEAT, और फिर HIT क्या, हिट। हीट थोड़ा बड़ा है, समय लेके बोलते हैं, पावर लेके बोलते हैं हीट। और हिट, हिट जो तो छोटा होता है, ठीक है, ये हिट। हीट मतलब गर्मी, हिट मतलब मारना। हीट मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉट, ठीक है, गर्मी, हॉट या वार्म होना। हिट टू स्ट्राइक समथिंग विद फोर्स, किसी को मारना, ठीक है। गर्मियों में गर्मी सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गर्मी के लिए आगे हीट। द हीट, और ये वाली गर्मियों के लिए क्या है, समर, ठीक है। द हीट इन द समर कैन बी अनबियरेबल, द हीट इन द समर कैन बी अनबियरेबल। उसने बैट से गेंद मारी, मारना, मारना। ही हिट द बॉल विद द बैट, ही हिट द बॉल विद द बैट, ठीक है। अगला देखो
क्या है ये, साय या साइन, साय या साइन, ठीक है, ये साइन, ठीक है, और ये साइन। देखो पहले देखो, इधर सा आ रहा है साइन और ये साइन, ठीक है। यह साइन मतलब चिन्ह, जैसे मैं मान लो मैं साइन करता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा साइन हो गया, ठीक है। साइन, साइन मतलब चमकना, जैसे कि अलग अलग कलर आपके सामने चमक रहे, वो सब साइन का है, सिंबल है या फिर क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है, वो भी हो सकता है। शाइन मतलब टू एमिट लाइट और टू बी ब्राइट, ठीक है। एग्जांपल देखो, उसने शुरू होने का संकेत देने के लिए एक चिन्ह बनाया, ही मेड अ साइन, ठीक है। जैसे कि साइन होता है ना भैया, रुक जाओ जैसे होता ही है। फिर एक आपने देखा होगा डेंजर का साइन होता है, जिसमें क्रॉस क्रॉस बने होते हैं, ठीक है। राइट जाने के लिए ऐसा बना होता है, लेफ्ट जाने के लिए ऐसा बना होता है, फिर टू रूट के लिए ऐसा बना होता है। तो ये सब क्या है, साइन है। क्या है ये सब, साइन है, ठीक है। अगला देखते हैं, he made a sign to signal the star, ठीक है। सूरज ने चमकना शुरू कर दिया, the sun started to shine, the sun started to shine, तो चमकने के लिए क्या है यहाँ पे, शाइन, क्या है, शाइन। अब देखो ये सेम, सेम और ये शेम, ठीक है, शेम, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ एच नहीं आ रहा, यहाँ एच आ रहा है, ठीक है। यहाँ सेम मतलब एक जैसा, शेम मतलब लज्जा, ठीक है। सेम मतलब आइडेंटिकल और अनचेंज्ड, और शेम मतलब पेनफुल फीलिंग ऑफ डिसऑनर और गिल्ट, ठीक है। लज्जा या हम कह सकते हैं उसको शर्म, क्या कह सकते हैं हम इसको, शर्म या शर्माना। हम दोनों ने पार्टी में एक जैसी ड्रेस पहनी थी, एक जैसी, आइडेंटिकल। वी वॉर द सेम ड्रेस टू द पार्टी, वी वॉर द सेम ड्रेस टू द पार्टी। उसे परीक्षा में असफल होने पर लज्जा महसूस हुई, यानी कि क्या आ गई भैया, उसको शर्म महसूस हुई है, शर्म आई, ठीक है। तो उसके लिए क्या आ गया, शेम, क्या है, शेम। ही फेल्ट शेम आफ्टर फेलिंग इन एग्जाम, ही फेल्ट शेम आफ्टर फेलिंग इन एग्जाम। अगला देखो, रेन, यह रेन, ठीक है, और यह रेन, ठीक है, ये हम ना रेन, ठीक है, रेन छोटा, और ये रेन ये बड़ा, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउन होती है वो छोटा होता है, ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। देखो इस रेन का मतलब दौड़ा, ठीक है, ये रन की सेकंड फॉर्म होती है, रन, रेन, रन, ठीक है, रन, रेन, रन, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखता हूं, ठीक है। रन की फॉर्म होती है, ये हो गया रन, फिर रेन, फिर रन, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर आता है रनिंग, जो कि इसकी आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये जो रन है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, रन की, किसकी, रन की, ठीक है। ये इसकी बात हुई है। और ये रेन मतलब क्या है, बारिश, या क्या बोलते हैं इसको, वर्षा बोलते हैं। रेन पास्ट टेंस ऑफ रन, ठीक है। वाटर फेलिंग फ्रॉम द स्काई ड्रॉप, ठीक है, बारिश, बादल। वह बस पकड़ने के लिए दौड़ी, शी रेन टू कैच द बस, शी रेन टू कैच द बस। दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई, द रेन स्टार्टेड आफ्टर नून, द रेन स्टार्टेड आफ्टर नून। अगला देखो, इसको बोलते हैं वीक, बड़ी ई की मात्रा, वीक, इसको बोलते हैं वीक, वीक मतलब छोटी ई की मात्रा, ठीक है, छोटी, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। ये वीक मतलब सप्ताह होता है, ये वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह, ठीक है, जिसको हम हफ्ता भी बोलते हैं। और ये वीक मतलब कमजोर, कमजोर मतलब दुर्बल, क्या होता है ये, दुर्बल। वीक अ पीरियड ऑफ 7 days, वीक इसका मतलब क्या है, कमी होना, किसमें, स्ट्रेंथ या पावर में। मेरी अगले सप्ताह एक बैठक है, ठीक है, तो अगले सप्ताह, सप्ताह मतलब वीक। आई हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, आई हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। उसे काम पर जाने के लिए बहुत कमजोर महसूस हुआ, ही फेल्ट टू वीक टू गो टू द वर्क, ही फेल्ट टू वीक टू गो टू द वर्क, सिंपल। अगला क्या है, फॉन्ड, ये क्या है, फॉन्ड, ये क्या है, फाउंड, ये क्या है, फाउंड। फॉन्ड मतलब प्रिय, मतलब अच्छा लगना, फॉन्ड मतलब प्रिय मतलब अच्छा लगना, और फाउंड मतलब पाया, पाया या मिला, मिला, और इसका मतलब क्या है, अच्छा लगना। फॉन्ड हैविंग अफेक्शन,
ठीक है, और लाइकिंग फॉर। और फाउंड मतलब पास्ट टेंस ऑफ फाइंड, दोनों चीज हो सकती है, ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ फाइंड, ठीक है, होती ना 3 फॉर्म, फाइंड, फाउंड और फाउंड, ये होती है हमारी फाइंड की 3 फॉर्म्स। चलो, वह किताबें पढ़ने की शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, यानी कि उसको अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, ठीक है, फॉन्ड हो गया, शौकीन हो गया। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, उसने अपनी खोई हुई चाबियां दराज में पाई, उसने अपनी खोई हुई चाबियां कहां पाई, दराज में। ही फाउंड हिज लॉस्ट कीज इन द ड्रॉवर, ही फाउंड हिज लॉस्ट कीज इन द ड्रॉवर, ठीक है। अगला देखो, सीख, ये बड़े ई की मतलब सीख, ठीक है, और ये क्या है, सीख, छोटी ई की मतलब। सीख मतलब खोजना या ढूंढना, ठीक है, सीख मतलब बीमार, सीख टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को खोजना, सिक मतलब अफेक्टेड बाय इलनेस यानी कि बीमार, ठीक है। वह एक नई नौकरी खोज रही है, शी इज सीकिंग अ न्यू जॉब, शी इज सीकिंग अ न्यू जॉब, ठीक है। वह आज बीमार महसूस कर रहा है, ही फील्स सिक टुडे एंड ही इज स्टेइंग एट होम, और वो घर पे, ही फील्स सिक टुडे एंड ही इज स्टेइंग एट होम। रीच, रीच और रीच, रीच, ये रीच, रीच मतलब पहुंचना, और ये रिच, क्या है ये, रिच मतलब धनी। रीच टू अराइव एट द प्लेस और गोल, कहीं पहुंचना, और रिच मतलब बहुत सारा पैसा होना, अमीर होना, ठीक है, पैसे वाला होना, धनी होना, अमीर होना, ठीक है, अमीर। मैं 9 बजे तक कार्यालय पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच द ऑफिस बाय 9 AM, आई विल रीच द ऑफिस बाय 9 AM। वह सफल व्यापार के बाद धनी बन गया, he became rich, he become rich after the successful business, he become rich, he become rich after the successful business। अगला देखो, 4 चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा गौर से ढंग से देखना, कितनी चीजें, 4 चीजें। देखो, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है HILL, HILL, इसका मतलब क्या होता है, हिल, क्या मतलब होता है इसका, हिल, इसका मतलब क्या होता है, पहाड़ी, क्या मतलब होता है, पहाड़ी, ठीक है। देखो, वह साथ में पहाड़ी पर चढ़े, वे साथ में पहाड़ी पर चढ़े, दे क्लाइम्ड अप हिल, अप द हिल टुगेदर, ये देखो आ गया HILL। फिर एक आता है HEL, इसका मतलब होता है हील, क्या बोलते हैं इसको, हील मतलब ठीक करना या ठीक होना, ठीक है। देखो, डॉक्टर ने कहा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, द डॉक्टर सेड आई विल हील सून, आई विल हील सून। फिर देखो, हेल, फिर क्या है ये, हेल, HAIL, हेल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ओलावृष्टि, क्या होता है, ओले पड़ना, ठीक है, आंधी के दौरान ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि के क्या क्या, हेल, देयर वॉज हेल ड्यूरिंग द स्टॉर्म, देयर वॉज हेल ड्यूरिंग द स्टॉर्म। फिर आता है हेल, ठीक है, इसको हेल भी बोलते हैं, ठीक है, कौन सा वाला हेल बोलते हैं उसको, हेल ऐसा, ठीक है। हेल का मतलब क्या, स्वस्थ, जो हील हो चुका हो, ठीक है, जो हील हो चुका हो, ठीक है। ये लो एक सेकंड, स्वस्थ व्यक्ति हर सुबह दौड़ता है, ठीक है, द हेल मैन जॉग्स एवरी मॉर्निंग, द हेल मैन जॉग्स एवरी मॉर्निंग, स्वस्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 एक जैसे दिखने वाले वर्ड। अगला, चिक एंड चीक, ये छोटी, यह बड़ी, छोटी और बड़ी, चिक, ठीक है, चिक मतलब चूजा, ठीक है, किसका बच्चा, ठीक है, चिकन का बच्चा या फिर किसी पक्षी का बच्चा, चूजा चलना सीख रहा था, द चिक वॉज लर्निंग टू वॉक, द चिक वॉज लर्निंग टू वॉक, उसने उसके गाल पर चुंबन किया, ठीक है। यहाँ चीक का मतलब क्या होता है, गाल, चीक का मतलब गाल, ठीक है, गाल, उसने उसके गाल पर चुंबन किया, शी किस्ड हिम ऑन द चीक, जैसे माँ देती है ना अपने बच्चे के गाल पे चुंबन देती है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, शी किस्ड हिम ऑन द चीक। डियर, डेयर और डेयर, ओके, ठीक है, 3 है हमारे यहाँ पे, 3 है हमारे यहाँ पे, तीनों को अलग अलग देखते हैं, ठीक है, तीनों को अलग अलग देखते हैं, तीनों को अलग अलग समझते हैं। देखो, डी
DEAR, डियर, DEAR डियर होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रिय। क्या होता है? प्रिय। वह मेरी प्रिय दोस्त है, वो मेरी प्रिय दोस्त है। शी इज माई डियर फ्रेंड, शी इज माई डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर आता है दूसरा डी है, डबल ई वाला। कौन सा वाला? डबल ई वाला। ठीक है, कौन सा वाला? डबल ई वाला। तो उसका मतलब क्या होता है? हिरण। क्या होता है डबल ई वाला डियर का मतलब? हिरण। ठीक है, अरण्य के पास एक हिरण दिखा गया। अरण्य मतलब जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अ डियर वाज स्पॉटेड नियर द फॉरेस्ट। अ डियर वाज स्पॉटेड नियर द फॉरेस्ट। ठीक है, क्या तुम सच बोलने का साहस करते हो? डियर, डियर से आता है डेयर। क्या है ये? डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस करना, साहस करना। ठीक है, देखो, क्या तुम सच बोलने का साहस करते हो? डू यू डेयर टू स्पीक द ट्रूथ? डू यू डेयर टू स्पीक द ट्रूथ? तो यहां साहस का क्या गया? डेयर। क्या गया? डेयर। अब देखो, तीन है, ये है WASTE, ये WAIST, ये WEST। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दो। तीनों को ही बोलते हैं क्या? वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट बोलते हैं तीनों को। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग है। पहला वाला जो वेस्ट है उसको बोलते हैं व्यर्थ। क्या बोलते हैं? व्यर्थ। उसने समय को बेकार, व्यर्थ है फिर बेकार। ठीक है, चीजों पर मत गवाओ, अपने समय को बेकार चीजों में मत गवाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। तो ये हो गया बेकार करना है, खराब करना है, या व्यर्थ करना। वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या? कमर, मतलब कमर। ठीक है, उसने अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट बांधी। ही टाइड द बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। ही टाइड द बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। सूरज पश्चिम में डूबता है। द सन सेट इन वेस्ट। यहां वेस्ट किसके लिए आ गया? पश्चिम। पश्चिम क्या? पश्चिम दिशा के लिए। ठीक है, सूरज पश्चिम में डूबता है। द सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है, अगला देखो, पीपल एंड प्यूपिल। पीपल एंड प्यूपिल, पीपल मतलब लोग। ठीक है, शहर के लोग बहुत दोस्ताना है। ठीक है, तो लोग, द पीपल इन द सिटी आर वेरी फ्रेंडली। द पीपल इन द सिटी आर वेरी फ्रेंडली। फिर आता है प्यूपिल। प्यूपिल मतलब छात्र। छात्र ने शिक्षक का सवाल सही से जवाब दिया। द प्यूपिल आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन करेक्टली। द प्यूपिल आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन करेक्टली। अगला देखो, अगला क्या है? दोनों को क्या बोलते हैं? चेक। चेक, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। दोनों की स्पेलिंग अलग है। इस वाले चेक को बोलते हैं जांचना, यानी कि चेक करना, जांचना। कृपया दस्तावेजों को सबमिशन से पहले जांचे, जांचना। प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन। प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन। उसने बिल चेक से भुगतान किया। ही पेड द बिल बाय चेक। ही पेड द बिल बाय चेक। अगला देखो, वेदर और वेदर, दोनों को ही वेदर वेदर बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में लफड़ा है। स्पेलिंग में डिफरेंस है। देखो, दिख रहा है? इस वेदर का मतलब होता है क्या, और इस वेदर का मतलब होता है मौसम। देखो, हम जाए या नहीं ये मौसम पर निर्भर करता है। इसको बोलते हैं क्या, या फिर असमंजस की स्थिति। असमंजस की, असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति। ठीक है, और वेदर मतलब मौसम। ठीक है, मौसम। हम जाए या नहीं ये मौसम पर निर्भर करता है। हम जाए या नहीं, वेदर वी गो और नॉट, ये किस पर निर्भर करता है? मौसम पर। किस पर निर्भर करता है? मौसम। वेदर वी गो नॉट डिपेंड्स ऑन द वेदर। आज का मौसम सुखद है। द वेदर, देखो इसमें भी वेदर वेदर दो बार आ गया, दोनों अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग आ रहा है। द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। अगला देखो क्या है, देयर और देयर, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। यहाँ देयर मतलब वहां, ये देयर मतलब उनका। ठीक है, वह वहां रहती है। शी लिव्स ओवर देयर। शी लिव्स ओवर देयर। उनका घर बहुत सुंदर है। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगला देखो, ब्रेक और ब्रेक, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, बोलते दोनों को सेम है। इस ब्रेक का मतलब होता है टूटना। देखो, सावधान रहे कांच ना टूटे। बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द ग्लास। बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द ग्लास। यहाँ ब्रेक मतलब रोकना, ब्रेक जो मशीन होती है जो रोकती है। उसने कार रोकने के लिए ब्रेक लगाया। उसने कार रोकने के लिए ब्रेक लगाया, तो ही अप्लाइड द ब्रेक टू स्टॉप द कार। ही अप्लाइड द ब्रेक टू स्टॉप द कार। कार, बाइक, साइकिल में जो भी ब्रेक होता है उसके लिए आता है। फिर टायर्ड और टायर, टायर्ड और टायर, इसमें स्पेलिंग इसकी टायर भी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं TI। इतनी भी टायर है, ठीक है, जब डी लग गया तो सेकंड फॉर्म बन गया, तो टायर या टायर। ठीक है, टायर मतलब थका हुआ, और टायर मतलब पहिया। ठीक है, क्या होता है ये? पहिया। एग्जांपल देखो, वह एक लंबे दिन के बाद थकी हुई थी, तो थके होने के लिए क्या है? टायर। शी वॉज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे। कार का टायर हाईवे पे फट गया था। द कार्स टायर बर्स्ट ऑन द हाईवे।
फिर क्या है, क्लोज एंड क्लोज। अब देखो लगते भी एक जैसे हैं, स्पेलिंग भी एक जैसी है भैया। अब बात होगी किसकी, संदर्भ की। अब किस पे बात होगी, संदर्भ की। अब किसकी बात होगी, सेंस की। कौन सी चीज कहाँ सेंस बन रही है उसके हिसाब से चूज करके लगाएंगे, ठीक है। क्लोज को मतलब है करीब, जैसे कि सुपरमार्केट मेरे घर के क्या है, पास। क्या है मेरे घर के पास, तो पास के लिए क्या आ गया, क्लोज। द सुपरमार्केट इज क्लोज टू माई हाउस, द सुपरमार्केट इज क्लोज टू माई हाउस। कृपया जब आप जाएं तो दरवाजा क्या कर दे, बंद कर दे। क्या कर दे, बंद कर दे। प्लीज क्लोज द डोर व्हेन यू लीव, प्लीज क्लोज द डोर व्हेन यू लिव। तो आएगा स्मॉल और स्मेल। ये स्मॉल, ये स्मेल, स्पेलिंग में पता चल रहा है। स्मॉल का मतलब छोटा, यह एक छोटा कमरा है। फिर दिस इज अ स्मॉल रूम। फिर स्मेल मतलब गंध, ठीक है। ताजे फूलों की गंध अद्भुत है। द स्मेल ऑफ द फ्रेश फ्लावर्स इज अमेजिंग, द स्मेल ऑफ द फ्रेश फ्लावर्स इज अमेजिंग। फिर आता है वीप और वाइप। वीप और वाइप, वीप मतलब रोना। दुखद समाचार सुनकर वह रोने लगी, ठीक है। अब देखो एक क्राई को भी क्या बोलते हैं हम, रोना, ठीक है। क्राई भी जो होता है रोना। वीप मतलब चुपचाप या बिना आवाज के रोना। वीप मतलब चुपचाप बिना आवाज के रोना। जब चिल्ला चिल्ला के जो रोते हैं, आवाज के साथ जो रोते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्राई। क्या बोलते हैं उसको हम, क्राई। दुखद समाचार सुनकर वह रोने लगी। शी बिगेन टू वीप आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज। उसने मेज को पोंछने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ क्लॉथ टू वाइप द टेबल, पोंछने के लिए। वाइप मतलब पोंछना, वाइप मतलब पोंछना। अगला देखो, शोल्डर और सोल्जर। शोल्डर और सोल्जर, शोल्डर का मतलब होता है कंधा, जो अपने कंधे, ठीक है। ये जो अपने कंधे होते हैं ये होते हैं शोल्डर। उसने भारी बैग अपने कंधों पर रखा। ही कैरिड द हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर, ही कैरिड द हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर, ठीक है। फिर आता है सोल्जर। सोल्जर मतलब सैनिक, ठीक है। सैनिक सीधा और मजबूत खड़ा था। द सोल्जर स्टूड स्टॉल एंड फर्म। फिर आता है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। इसके बारे में शायद अपन ने पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, शायद रिपीट कर दिया बाय मिस्टेक, हो जाती है कभी। देखो आखिर तो इंसान ही है, ठीक है। टीम आखिर तो इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग है, तो कभी कभी हो सकता है गलती हो जाए, बट कोई बात नहीं। हम चीज आपको गलत नहीं सिखाएंगे, पीपीटी वगैरह में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। वो इतनी मेहनत करते हैं अपने लिए, तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। हाँ, फिर आता है एडवाइस एंड एडवाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलते हैं, एडवाइस। ज की साउंड होती है इसको, एडवाइस सर की साउंड होती है। किसकी साउंड होती है, सर की साउंड होती है, या ज की साउंड होती है। एडवाइस का मतलब सलाह देना, और एडवाइस का मतलब सलाह, ठीक है। मैं आपको कड़ी मेहनत करने के लिए सलाह दूंगा, सलाह देना, एडवाइस। आई विल एडवाइज यू टू स्टडी हार्ड, आई विल एडवाइज यू टू मेक नोट्स, आई विल एडवाइज यू टू कंप्लीट दिस कोर्स सो दैट यू कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। उसकी सलाह बहुत मददगार थी। हिज एडवाइस वॉज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सलाह, एडवाइस, हिज एडवाइस वॉज वेरी हेल्पफुल। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी हो चुका है पहले, ठीक है। कैपिटल और कैपिटल, ओके। हाँ, अब देखो ये है कैपिटल, ये है कैपिटल। कैपिटल और कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, सिंपल। फिर कैपिटल मतलब संसद भवन। कैपिटल भवन वॉशिंगटन डीसी में उपस्थित है। द कैपिटल बिल्डिंग इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी, जो कि कहां है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। द कैपिटल बिल्डिंग इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये भी हो गया, नहीं ये दूसरा, ओके। अब यहां कॉम्प्लीमेंट जिसकी बात आ रही है ना, यहां कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है किसकी, पूरक की। पूरक की कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है, साथ आ रहा है, पूरक है, ठीक है। फिर बोलता हूं दिस इज नॉट अ गुड आंसर, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं क्या होता है, प्रशंसा करना। एलिसिट और एलिसिट, इसको बोलते हैं हम एली, एलिसिट। इसको हम क्या लिखेंगे सही तरीके से, एलिसिट भी बोल सकते हैं, बट सही क्या है, एलिसिट और एलिसिट। एलिसिट मतलब उत्तेजित करना, एलिसिट मतलब अवैध, ठीक है। देखो उसका सवाल एक प्रतिक्रिया उत्तेजित करने के लिए था, ठीक है। उत्तेजित करना तो एलिसिट,
elicit, ठीक है। His question was designed to elicit a response. His question was designed to elicit a response. फिर देखो, अवैध ड्रग्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। Illicit drugs are harmful to health. Illicit drugs are harmful to health. सीरियल और सीरियल, इसको भी सीरियल बोलते हैं, इसको भी सीरियल बोलते हैं। सीरियल और सीरियल, इस सीरियल का मतलब होता है अनाज, इसका मतलब होता है श्रृंखला, ठीक है। मेरे नाश्ते में अनाज था। आई हैड सीरियल फॉर द ब्रेकफास्ट। आई हैड सीरियल फॉर द ब्रेकफास्ट। वह टेलीविजन पर एक श्रृंखला देख रहा है। ही इज वॉचिंग अ सीरियल ऑन द टेलीविजन, ठीक है। सीरियल श्रृंखला वेब सीरीज भी होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आ गया। तो आता है ब्रीथ और ब्रेथ। ये क्या है हमारा? ब्रेथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना, ठीक है। प्लीज ब्रीथ डीपली टू रिलैक्स। प्लीज, कृपया आराम करने के लिए गहरी सांस ले। प्लीज ब्रीथ डीपली टू रिलैक्स। ब्रीथ है ये, ठीक है, ब्रीथ। फिर आता है ब्रेथ। क्या है? ब्रेथ, सांस लेना। गहरी सांस ले और शांत हो जाए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम डाउन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम डाउन। अगर देखो साइट एंड साइट, यहां साइट किसके लिए गया? दृष्टि के लिए। किसके लिए? दृष्टि के लिए, ठीक है। सूर्यास्त का दृश्य आश्चर्यजनक था, ठीक है। क्या था? आश्चर्यजनक था, साइट, ठीक है। सूर्यास्त का दृश्य आश्चर्यजनक था। द साइट ऑफ द सनसेट वाज ब्रेथ टेकिंग। निर्माण स्थल नदी के पास स्थित है, ठीक है। साइट मतलब लोकेशन, क्या देने के लिए? लोकेशन देने के लिए। द कंस्ट्रक्शन साइट इज लोकेटेड नियर द रिवर। द कंस्ट्रक्शन साइट इज लोकेटेड नियर द रिवर। एडवाइज एंड एडवाइस के बारे में हमने सीखा अभी। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट के बारे में भी हमने सीखा। स्टेशनरी, स्टेशनरी के बारे में सीखा। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में, हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री, देखो दो रंग एक दूसरे के क्या है? पूरक है। पूरक के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये कहते हैं ना, दिस ब्रेड इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द पिज्जा, दिस डेजर्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द फूड, ठीक है। तो प्रिय या पूरक के लिए, ठीक है, प्रिय या पूरक के लिए, साथ के लिए। रेस्टोरेंट में मेहमानों को, हाँ ये सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हुई। ये आ रहा फ्री के लिए, ठीक है। कौन सा वाला? आई वाला, ठीक है, मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में। द रेस्टोरेंट ऑफर्ड कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स टू गेस्ट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, पूरक कह लो या सप्लीमेंट कह लो, सप्लीमेंट्री कह लो, ये उसके लिए आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अफेक्ट, इफेक्ट, ये हमने देख लिया। हाँ, एम्प्लॉय एंड इन्फर। एम्प्लॉय एंड इन्फर, एम्प्लॉय मतलब संकेत देना। वे शब्द यह संकेत देते हैं कि वह परेशान है। उसके शब्द यह संकेत देते हैं कि वो क्या है? परेशान है, ठीक है। संकेत देना, एम्प्लॉय। हिज वर्ड्स imply that he is upset. His words imply that he is upset. उसकी चुप्पी से हमें निष्कर्ष, अब ये जो इन्फर है इसका मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। फ्रॉम हर साइलेंस, उसकी चुप्पी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह सहमत है। फ्रॉम हर साइलेंस वी कैन इन्फर, हम क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो क्या है? सहमत है। लूज एंड लूज, ठीक है। लूज मतलब ढीला। द शर्ट इज टू लूज टू मी। कमीज मेरे लिए बहुत ढीली है। द शर्ट इज टू लूज ऑन मी। मैं अपनी चाबियां नहीं खोना चाहता। आई डोंट वांट टू लूज माय कीज। आई डोंट वांट टू लूज माय कीज। अल्यूजन और इल्यूजन, अल्यूजन इल्यूजन, ठीक है। क्या है? अल्यूजन और इल्यूजन, ठीक है। अल्यूजन का मतलब होता है संकेत, ठीक है। फिल्म ने शेक्सपियर के संकेतों का, नाटकों का संकेत किया। फिल्म ने शेक्सपियर के नाटकों का संकेत किया। द मूवी मेड एन एल्यूजन या अल्यूजन टू शेक्सपियर्स प्लेस। जादूगर ने एक अद्भुत भ्रम पैदा किया, ठीक है। भ्रम, भ्रम, इल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम, ठीक है। इल्यूजन मतलब भ्रम। द मैजिशियन क्रिएटेड एन अमेजिंग इल्यूजन। द मैजिशियन क्रिएटेड एन अमेजिंग इल्यूजन। फिर आता है सीरियल एंड सीरियल श्रृंखला। आज अपन कर चुके हैं, बहुत सारे रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सब ध्यान रखेंगे। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जलवायु परिवर्तन पर व्याख्यान दिया। द इमिनेंट साइंटिस्ट गेव अ लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज। द इमिनेंट साइंटिस्ट गेव अ लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज। तूफान नजदीक है, तूफान नजदीक है, ठीक है। नजदीक के लिए क्या आएगा? इमिनेंट। क्या आएगा? नजदीक के लिए इमिनेंट। तो द स्टॉर्म इज इमिनेंट। द स्टॉर्म इज इमिनेंट। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर जो कि था कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड
जो एक जैसे दिखते हैं, सुनाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट मिलता रहे और आपको संगत आदत गुरु मिलती रहे। ध्यान रखिए, फॉलो नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। फायदा चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ संगत आदत गुरु आपको मिलता रहे, इसलिए क्या कर लो, फॉलो करो। मैं आपसे मिलूंगा इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ।